हेलो फ्रेंड्स, लुसेंट ऑब्जेक्टिव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जो सीरीज हम चला रहे हैं जिसमें अभी हम लोग लोकसभा पढ़ रहे हैं। लोकसभा में इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे टॉपिक को सीक्वेंस में देखिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। आगामी जो भी एग्जाम होंगे उसमें बहुत आपको लाभकारी सिद्ध होगा। और अगर ये वीडियो, ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमको और मोटिवेशन मिले और हम एक साथ 2-3 सीरीज को कवर कर सके। और जो भी सुझाव हो वो हमें कमेंट जरूर कीजिए, हमें कमेंट कीजिएगा तो हमें वो सुझाव पता चलेगा, फिर हम उस पर काम करेंगे। आइए आज का अगला सवाल हम लोग कवर करते हैं, देखते हैं पार्ट 3 में क्या कुछ आगे सीखने को मिल सकता है। 31 तक सवाल हमने कवर कर दिया है, आज हम 32 से पढ़ेंगे। 32 नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीट मिला हुआ है? तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान में दोनों को कितना मिला है? समान सीट मिला है। आंध्र प्रदेश को भी और किसको? राजस्थान को भी। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश को कितना सीट दिया गया है। देखिए यहाँ पे ये आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश में कितना सीट है, देख लीजिए 25 सीट है। कितना है आंध्र प्रदेश में? 25 है। तो आप याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश हो या फिर कौन हो, दोनों को समान सीट मिला है। तो 32 में आंध्र प्रदेश और राजस्थान, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक अगले वीडियो में हम अलग से भी कवर कर देंगे। फिलहाल आप याद रखेंगे कि लोकसभा में ये आंध्र प्रदेश और राजस्थान है जिसको समान सीटें मिला है। अगला लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश के अलावा लोकसभा में कौन से 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर लोकसभा का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है? तो बिल्कुल सिंपल है, उत्तर प्रदेश के अलावा लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व रखने वाले जो राज्य हैं वो है महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल है। तो सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है। आइए अगला देखते हैं। सवाल नंबर 34 कहता है, वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान पर? अभी अभी मैंने आपको कहा था कि वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन है? महाराष्ट्र है। सबसे पहला यूपी है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है। तो दूसरे नंबर पर अधिकतम लोकसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। 35 नंबर सवाल कहता है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा संसदीय क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है। बिहार में तो आपको पता है 40 है भाई, अपना राज्य तो याद होना ही चाहिए। बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या जो है कितना है? 40 है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। अगला कह रहा है 37 नंबर सवाल कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या 11 है। छत्तीसगढ़ में कितना है? लोकसभा की सीटों की संख्या 11 है। बिहार में कितना है? 40 है। सबसे ज़्यादा यूपी में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है। सवाल नंबर 38 कहता है, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य में लोकसभा का सीटों का संख्या सबसे कम है? तो इसमें हो जाएगा हरियाणा। निम्नलिखित 4 राज्यों में जो हरियाणा राज्य है, यानी कि आंध्र प्रदेश, केरला, ओडिशा और हरियाणा में जो हरियाणा है वहाँ पर लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे कम है। अगला है 39 नंबर सवाल कहता है, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन सा राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पे आता है? तो सबसे पहले स्थान पे तो आता है यूपी, उसके बाद आता है महाराष्ट्र और उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। यानी लोकसभा सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा तो यूपी में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है। सवाल नंबर 40 कहता है, लोकसभा में कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र है जहां पर सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व जो है निर्वाचित होकर आते हैं? तो दिल्ली। कहाँ पे? दिल्ली। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के हिसाब से देखा जाए तो सर्वाधिक प्रतिनिधित्व जो है वो किसका आता है? दिल्ली का आता है। अगला वही सवाल आ गया कि संघ शासित क्षेत्र दिल्ली जो है उसे कितने प्रतिनिधि जो है वो लोकसभा में भेजे जाते हैं? तो दिल्ली के लोग एकदम साथ रहते हैं, साथ साथ। तो दिल्ली दिल वालों का होता है, दिल 2 दिल हमेशा साथ रहेंगे। तो संघ शासित क्षेत्र दिल्ली जो है वहाँ पर 7 लोगों को जो है लोकसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है और ये केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा है।
अगला कहता है 42 नंबर सवाल कि लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम क्या है। तो मैंने आपको बता दिया था कि सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में होता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में होता है। तो लोकसभा में अधिकतम सीटों के हिसाब से सबसे पहले हो जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर हो जाएगा महाराष्ट्र, फिर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला कहता है कि लोकसभा का जो सामान्यतः कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है। तो आप जानते हैं लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, इसको उससे पहले भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा का सदस्यों का जो कार्यकाल है, जो जो उसमें प्रतिनिधि बन सकते हैं, उसका अधिकतम मिनिमम उम्र जो है वो 25 वर्ष होना चाहिए। और लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। आगे लिखा हुआ है आपातकाल के दौरान संसद जो है लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकता है। पहली बात तो ये सवाल हो गया कि आपातकाल के दौरान संसद चाहे तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। तो 1 साल के लिए बढ़ा सकता है और ऐसा 1-2 बार किया गया है। तो आपातकालीन स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 1 वर्ष आगे बढ़ाकर 6 वर्ष भी किया जा सकता है। अगला लिखा हुआ है किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपर्युक्त अवधि जो है कितने समय से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो 6 महीना से आगे नहीं बढ़ा सकते हैं आप। कहने का मतलब है कि किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा अगर लागू नहीं रहता है तो उसके बाद उपर्युक्त अवधि जो है, यानी जो 1 साल आपने बढ़ाया है, वो कितने समय से आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो 6 महीना से फिर आगे नहीं बढ़ा सकते हैं उसको आप। अगला बेहद इम्पोर्टेंट सवाल है कि लोकसभा में जो गणपूर्ति है उसको पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो कुल सदस्यों का 10% या 1/10 भाग, यानी लोकसभा का जो कोरम है ना गणपूर्ति, उसके लिए आपको 1/10 चाहिए या 10% चाहिए। आगे देखते हैं 47 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 47 कहता है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है। तो जब कोई आपात लगा हो, यानी जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। कह रहा है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से भी अधिक किया जा सकता है, कौन सी स्थिति में, और वो मात्र 1 साल के लिए बढ़ेगा। तो जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तब। अगला 48 कहता है कि लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाएगी। तो 2 महीना। अगर 60 दिनों तक कोई भी सांसद लोकसभा में बिना इन्फॉर्म किए, बिना बताए अनुपस्थित रहता है उसके कार्यविधि में, तो 2 महीना से ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी सदस्यता को क्या किया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है। तो 16,000। कितना कम है दोस्त। संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है। तो 16,000। आगे लिखा हुआ है 50 नंबर सवाल कि संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए सांसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है। तो 1,000 रुपया। संसद के सत्र में उपस्थित रहने के लिए और संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए जो सांसद होता है उसको दैनिक भत्ता कितना में दिया जाता है, 1,000 रुपया। अगला कहता है सांसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीना कितना रुपया कार्यालय भत्ता मिलता है। तो 23,000। कहता है सांसद को सुचारू रूप से अपना कार्यालय चलाने के लिए प्रत्येक महीना कितना कार्यालय भत्ता मिलता है, 23,000। 16,000 रुपया महीना, 23,000 रुपया कार्यालय भत्ता, 1,000 रुपया समिति में मीटिंग में शामिल होने के लिए। 52 कहता है लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देगा। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे उसको देगा। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को। 53 कहता है कौन ऐसे वर्ष, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था लागू किया गया था। बेहद इंपॉर्टेंट है। कौन ऐसा वर्ष है जिस वर्ष से संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था किया गया था। तो 1976 ईस्वी से जो भूतपूर्व सांसद सब है उसके लिए पेंशन की व्यवस्था की गई थी। अगला लिखा हुआ है लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो 6 महीना से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, यानी लोकसभा की 2 बैठकों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
इसका मतलब है कि साल में 2 बार होगा। तो 55 कहता है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाएंगे एक वर्ष में, तो एक वर्ष में 2 बार, क्योंकि 6 महीना से ज़्यादा का गैप तो होना नहीं चाहिए, तो एक वर्ष में 2 बार जो है बुलाया जाएगा। तो दोस्तों आज हम इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, बाकी के सवाल अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, और कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।